2100 महादेव धाम स्वर्णरेखा तट पर बसा हुआ और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है। उस मेले का आयोजन को लेकर आज मेला समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर गंगा आरती का और जो दरिद्र नारायण के भोज का क्या कुछ तैयारी होगा और कैसे इस स्वर्णरेखा को बचाने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो हम संवाद टीवी के माध्यम से आप लोग को सब कोई को जो 27 तारीख को यहाँ पर मेला लगेगा उसका बहुत बहुत निमंत्रण कर रहे हैं और आपको मेले के विषय में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। मेरा नाम हुआ छत्रधारी महतो। मेला यहाँ पर बहुत वर्षों से लगते आ रहा है और इस बार का तैयारी में हम लोग हैं कि मंदिर का भी काम चल रहा है बहुत अच्छा से और यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि एक गंगा आरती भी यहाँ पर हो जाए और गंगा आरती हो तो भी बहुत भव्य रूप से किया जाएगा और यहाँ पर दरिद्र नारायण भोजन भी होगा, मंदिर से प्रसाद भी बटेगी और पूर्ण रूप से यहाँ पर मेला में जितने लोग आएंगे सबको प्रसाद भी दिया जाएगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि नहाने के लिए भी थोड़ा सा व्यवस्था अलग से यहाँ पर किया जाएगा। जो बहुत लोग अभी नदी जो है पूर्ण रूप से गंदा हो चुका है, गंदा होने के कारण नदी में लोग नहा नहीं सकता है, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग बोरिंग पानी से भी व्यवस्था करने की उपाय कर रहे हैं। सरकार से नदी को साफ करने के लिए लगातार हम होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, तो आप हम लोग क्या सरकार से बारंबार, आज से नहीं बहुत दिनों से हम यह बोलते आ रहे हैं कि ये नदी प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पर कोई जानवर तक इसका पानी नहीं पी रहा है। यहाँ पर जितना मछली था वह भी मर चुका है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर एक योजना चलाया था सरकार, यहाँ पर बनाया है करीब 90 करोड़ रुपया का ट्रीटमेंट, लेकिन यह ट्रीटमेंट सिर्फ मात्र देखने के लिए रह गया, वहाँ से एक बूंद पानी भी नहीं निकल रहा है। हम सरकार से अभी भी बोल रहे हैं कि इसको सुचारू रूप से आप चलाने का उपाय करिए और नहीं करिएगा तो आने वाला समय में तो हम लोग जागरूक हैं अब और हम लोग उग्र रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि हस्ताक्षर अभियान अभी चलाएंगे, इस मेले में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और उसी के माध्यम से सरकार तक भेजेंगे। नगर निगम तो एकदम पूर्ण रूप से निकम्मा हो चुका है। इतना प्लास्टिक इस नदी में बहते आ रहा है, लेकिन उनका बोल बोल के हम लोग थक चुके हैं, ध्यान ही नहीं जाता है। अब हमको लगता है कि रोड जाम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम लोग का डिमांड को पूर्ण रूप से नदी को साफ करेगा लोग। मेरा नाम छत्रधारी महतो। इन्हीं बात चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को समाप्त करते हैं। आज जो आने वाले हर वर्ष जो मेला लगती है कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे यहाँ पे स्वर्णरेखा तट स्थित किसी महादेव प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पे मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आज बैठक जो बुलाई गई थी उसमें दरिद्र नारायण भोज समिति के लोग भी थे और साथ ही स्वर्णरेखा जीर्णोद्धार समिति के भी लोग थे। दोनों के बीच में आपस में बैठक हुआ। दरिद्र नारायण भोजन समिति जो है ये 1939 से एक परंपरा चल रही है, जो यहाँ पे बाहर से दरिद्र आते हैं मांगने वाले, उनको भोजन कराती है, भोजन की व्यवस्था कराती है। स्वर्णरेखा जीर्णोद्धार समिति के वॉलेंटियर युवा साथी उनको भोजन को बनाने में और उसको भोग को वितरण करने में सहयोग करेंगे। साथ ही जीर्णोद्धार समिति के द्वारा इस बार मेले का समापन से पहले पूर्व मेले के संध्या समय में गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है भव्य रूप से। साथ ही स्वर्णरेखा जीर्णोद्धार समिति पूरे दिन मेला के समय में हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन कर रही है इस नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए। और आज बैठक में इस दोनों मुद्दे पे, दोनों विषयों पे बात हुआ कि कैसे स्वर्णरेखा को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए, साथ ही जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जो मेले का आयोजन हो रहा है उसको भी कैसे सफल बनाया जाए। इस दोनों विषय पे आज बैठक हुई और दरिद्र नारायण भोज समिति के वरीय सदस्य लोग उपस्थित थे, जिसमें गिरधारी महतो जी, सूरज महतो जी, ज्ञानी महतो जी, अरविंद सर जी, ये लोग जनक महतो जी उपस्थित रहे। साथ ही जीर्णोद्धार समिति से शिवम सिंह जी। कैसे साफ होगा स्वर्णरेखा, इसके लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि लंबा समय निकल गया,
कई तरह के इक्विपमेंट लगे लेकिन साफ नहीं हो पाया। एकदम बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और जीर्णोद्धार समिति का उद्देश्य ही है कि स्वर्णरेखा को निर्मल बनाना, स्वच्छ बनाना। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि इस नदी में सोना मिलता था, सोने के कण पाए जाते थे। आज सोने की आंचल में कचरा इसका हमराही हो गया है। आज युवा साथी हम लोगों ने, जैसा आप लोग को बताते बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि कल जो मेले के दिन हस्ताक्षर अभियान होगा, उसके बाद पूरे रांची में, शहर में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन के लोग साथ आएंगे, राजनीतिक संगठन के भी लोग साथ आएंगे और विभिन्न जगहों पे, विभिन्न मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान लिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सरकार पे भी इस विषय को लेकर दबाव बनाया जाए कि जो प्लांट पहले से बन चुका है, जो आज घोटाले का शिकार हो गया है, उसको पुनरुत्थान उसका किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए और फिर से उस प्लांट को कम से कम चालू किया जाए। कई ऐसे विषय हैं, 3-4 विषयों पे आज बैठक में बात और निर्णय लिया गया है और आंदोलन के रूप में अब यह विषय आगे बढ़ेगा और स्वर्णरेखा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में हमारे युवा साथी सभी तन मन धन से इसमें आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है? नितेश पाठक, मक्खन।